एनसीईआरटी न्यू बुक सॉल्यूशन में आज शुरू करते हैं चैप्टर 5.2। 5.2 जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें हम आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर का 5.2 का, जिसमें पहला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। इसके लिए पहले हम एक रूल समझते हैं और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए रूल जो है वो है रूल नंबर 1 और रूल नंबर है 1 an इक्वल टू a प्लस n-1 d। a यहां पे होगा हमारा फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तब a होगा। n यहां पे होगा नंबर ऑफ टर्म, d होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और जो an है an यहां पे होगा nth टर्म, nth टर्म्स। ठीक, तो इस फॉर्मूले से इस एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसके जितने भी पार्ट हैं वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं। आइए देखते हैं और इसका यूज करते हैं। तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और उसके बाद में फिर जितने भी इसके पार्ट हो सकते हैं आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो वीडियो ड्यूरेशन रखेंगे वो लगभग 28 से 30 मिनट की रखेंगे, 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, और उतने में जितने क्वेश्चन आ जाएंगे वो सब कंप्लीट कर लेते हैं हम। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया है a इक्वल टू 7, a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है a n की वैल्यू। ठीक, nth टर्म फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे a n इक्वल टू a प्लस n-1 d। a n तो हमें फाइंड ही करना है, a पर हम रख देंगे 7 प्लस n पे आ गया 8-1 और d पे आ गया 3। तो a n इक्वल टू 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, a n इक्वल टू 7 प्लस 21, a n इक्वल टू 28, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जो nth टर्म होगा वो 28 होगा। ठीक, आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेते हैं। इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 को पे देखिए कैसे करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए यहां पे हमें d की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, देखिए सेकंड नंबर a हमें दिया गया है -18, d हमें फाइंड करना है, n की जो वैल्यू है वो है 10 और जो nth टर्म है वो है 0। देखिए फॉर्मूला लगाइए a n इक्वल टू a प्लस n-1 d। a n पे हमें कितना रख देना है 0 इक्वल d पे a पे -18 प्लस n पे आ जाएगा 10 -1 और यहाँ पे हो जाएगा d। इस -18 को इधर भेजेंगे प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 9d। इसको ऐसे लिख ले 9d इक्वल 18। 9 यहाँ डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाए, मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो d इक्वल 18 अपॉन में 9, तो 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यही इसका आंसर भी हो गया d इक्वल टू 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड को अब हम लोग लेते हैं। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड भी ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और पूरे क्वेश्चन को हम लोग खत्म करने वाले हैं। 5.1 और
ये 5.2 है। आइए देखते हैं सेकेंड थर्ड वाला इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड में हमें ए फाइंड करना है, ठीक। ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। D-3 दिया गया है, N18 दिया गया है और AN आपको दिया गया है -5। AN इक्वल A प्लस N -1D। AN पे कितना आएगा -5, A पे कितना आएगा, A तो फाइंड करना है, N18 -1 और D पे -3, ठीक। ये हो जाएगा -5 इक्वल A प्लस ये 17 आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई -3। तो इसको अरेंज करके ऐसे लिख दे, A और 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो -51 हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा -5। A इक्वल टू -5 प्लस में 51 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 46 और इसमें 51 बड़ा है तो इसके सामने का सिंबल आ जाएगा, तो यही 46 इसका आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड को कंप्लीट किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 को कैसे करना है। बहुत आसान एक्सरसाइज और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है ये एक्सरसाइज। इसका हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में हमें फाइंड करना है n टर्म। क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 नंबर A दिया गया है -18.9, D दिया गया है 2.5, N हमें फाइंड करना है और जो AN दिया गया है वो है 3.6। लगाइए फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N -1D। AN पे हमें कितना रखना है, -18.9 रख देना है, इक्वल A पे हमें दिया गया है 2.5 रख दीजिए और N तो इसमें फाइंड करना है, N को ऐसे रहने दीजिए -1 और D पे हमें रखना है 2.5, ठीक। नहीं गड़बड़ कर गए, यस गड़बड़ हो गया। फिर से इसको देखिए अभी तो सब गलत हो जाता। एरज करते हैं, देखो यहाँ पे फिर से देखो, AN 3.6 दिया गया है तो AN पे 3.6 लिख दीजिए। A पे है -18.9 और यहाँ पे प्लस N -1 और D पे हमें रखना है 2.5। अब सही हुआ, इसको इधर भेज दीजिए। 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, N -1 और 2.5 आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए तो 6 और 9 15 का 5 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 1, ठीक। और 18 और 3 21 और 1 22 इक्वल में N -1 और मल्टीप्लाई में 2.5। कुछ यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए N -1 को यही रखता हूँ और 22.5 में डिवाइड लगा देता हूँ 2.5 से। क्यों डिवाइड होगा, यहाँ देखिए 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। कितने टाइम में इसको डिवाइड कर देगा, 9 टाइम में डिवाइड कर देगा। तो ये बचेगा N -1 इक्वल 9, N इक्वल 9 + 1 और N इक्वल आ जाएगा 10। तो इसका जो N टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 10। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में हमें SN की वैल्यू बतानी है, ठीक। आइए 5 नंबर सॉल्व करते हैं। इसको एरेज करते हैं और पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए
ये हो गया 5 नंबर। 5 नंबर में हमें दिया गया है ए 3.5, डी 0, एन एन यहाँ पे 10.5 है और ए एन आपको फाइंड करना है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल ए 3.5 प्लस एन है 10.5 माइनस 1 और डी पे हमें रखना है 0। यस, डी पे हमें रख देना है 0। तो ए एन कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इसको 0 कर देगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर में जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें हमें एक तरीके से मान सकते हो टिक द करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट में दिया है 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज। इसका 30 टर्म कौन सा होगा ये हमें फाइंड करना है। इसमें भी फॉर्मूला वही यूज करेंगे और उससे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है उनको लिख लेते हैं। अगर आपको बोलेगा 30th टर्म, इसका मतलब है कि आपको ये बोल रहा है जो n है वो कितना है, n इक्वल टू 30। ये n की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 30 पुट करनी है। a इक्वल कितना है, 10 है। a की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक। और इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा d इक्वल टू 7 माइनस 10 करोगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी ना। d की वैल्यू कितनी, 3 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला लगाइए, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 30 इक्वल ए पे हमें रखना है 10 प्लस एन माइनस एन पे भी 30 रखिए ना, क्योंकि nth टर्म यहाँ पे बोल रहा है कि 30, तो उस पे आप 30 रख दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 -1 और d पे हमें रख देना है माइनस का 3। ए 30 इक्वल यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3। 10 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 8, लेकिन ये रहेगा माइनस में, ठीक। आगे देखिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87, कौन है, ए 30 है। इसके आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो तो ए 30 इक्वल, अब देखिए एक प्लस में 10 प्लस में और ये माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 77 बचेगा और यही आंसर हो जाएगा। ये देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है और सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। आइए सेकंड पे आ जाते हैं। देखो सेकंड में दिया गया है 11th टर्म ऑफ ए बी, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है n इक्वल टू 11। n को कितना पुट करना है, 11 पुट करना है, ठीक। a इक्वल टू -3, a पे हमें -3 लेना है और d कितना होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो माइनस और -3, तो d इक्वल टू आएगा -1/2 और प्लस में 3, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 5 6 हो जाएगा, ठीक। और अपॉन में 2, तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी 5/2, ठीक। आइए सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से रखना है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। अब यहाँ से देखिए ए एन पे हमें कितना रख देना है,
ए एन पे हमें रखना है एन पे 11 और ए पे -3 प्लस 11 -1 और डी पे कितना आएगा 5/2 आ गया। -3 प्लस ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, ये इसको 5 टाइम में कैंसिल कर देगा, ये आएगा 3 और प्लस में 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से A11 इक्वल इसके आगे इधर सॉल्व कर देते हैं। A11 इक्वल हो जाएगा -3 प्लस में 25, तो A11 कितना आ जाएगा 22, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 22 कहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। आइए अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं और थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड में दिया गया है ये बॉक्स है, ये हमें फिल करना है। बॉक्सेस में जो मिसिंग नंबर होंगे वो हमें फिल करना होता है। क्या आएगा देखिए, पहले इसको हम लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं ना, A1 इक्वल दिया गया है 2 और A2 पे क्या है, बॉक्स है पता ही नहीं है। A3 पे क्या है, A3 पे है 26। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक कुछ डिफरेंस, A1 जो होता है वो होता है A और A2 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस D, और A3 को क्या लिखते हैं, A3 को हम लिखते हैं A प्लस में 2D। ठीक, यही तो लिखते हैं। अगर हमें AP फाइंड करना होगा तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी तरीके से AP फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें कुछ वैल्यू जो दी गई हैं उनको हम लोग पुट कर लेते हैं। देखिए A1 हमें दिया गया है, A1 इक्वल में 2 और A2 जो हमें दिया गया है मतलब A3 पे हम लोग लिख लेते हैं A प्लस में 2D। ठीक, और A प्लस 2D का मतलब हुआ यहाँ पे कितना 36, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और यहाँ जो A1 है A1 देखिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं A1 एक ही तो वैल्यू होती है। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में A की वैल्यू पुट कर दो, तो ये है A प्लस में 2D इक्वल 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2D इक्वल 36 और यहाँ पे A की वैल्यू 2 है ना, तो 2 प्लस 2D इक्वल 36 और यहाँ से आ जाएगा 2D इक्वल 36 बोल रहे हैं, माफ करिएगा 26 माइनस 2, तो 2D की आ जाएगा 24 और D कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो D हमें पता चल गया 12 और ये वाला टर्म होता कौन सा है, ये होता है यहाँ से देखिए ये होता है A2 और A2 को हम लोग लिखते क्या है A प्लस में D ही तो लिखते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए A की वैल्यू 2 तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और D की वैल्यू कितनी है 12 तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। तो A2 कितना आ गया 14 आ गया। तो इस बॉक्स में हम लोग क्या फिल करेंगे, यहाँ पे 14 फिल करेंगे। यही इस पहले पार्ट का आंसर भी हो जाएगा। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं 2। A1 पे हमें कुछ नहीं दिया गया है, A2 पे हमें दिया गया है। देखिए A2 पे A2 इक्वल है 13, A3 पे भी कुछ नहीं है, A4 पे हमें दिया गया है 3। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं A2 को लिखते हैं A प्लस D इक्वल 13 ही तो लिखते हैं।
A4 को क्या लिखते हैं? A4 को हम लिखते हैं A प्लस में 3D और इक्वल में 3। तो A प्लस D इक्वल 13, इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और A प्लस 3D इक्वल 3, इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो या सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, देखिए कितना सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। और A प्लस में 3D इक्वल में 3। देखो सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज करते हैं, जो प्लस के होते हैं उनको माइनस बनाते हैं, जो माइनस होते हैं उनको प्लस बनाते हैं, यही तो करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो बचा है ये वाला पार्ट देखिए D प्लस में है और माइनस 2D है वह 3D, तो ये सब्ट्रैक्ट होके बचेगा माइनस का 2D, और इक्वल में ये माइनस का ये प्लस का, तो ये बच जाएगा 10। अब यहाँ से देखिए D इक्वल टू आएगा माइनस 10/2, क्योंकि जो D की वैल्यू है वो माइनस में होगी, तो ये D की वैल्यू आ गई, D इक्वल -5 आ गया। तो D हमें पता चल गया -5 है। अब D से हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म, और उसके बाद में हम इसके जितने टर्म पूछे गए हैं उनको हम फिल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो A D पे लिखेंगे -5 इक्वल में 13, तो A कितना आ जाएगा 13 + 5, मतलब A की वैल्यू आ गई 18। A की वैल्यू हो गई 18 और D की वैल्यू हो गई -5। तो इतना हम इरेज करते हैं और उसके बाद में फिर अब अगले टर्म निकाल देते हैं। ठीक, तो ये हम ये इरेज कर देते हैं। D की वैल्यू हमें चाहिए केवल, तो D की हमें यहाँ पे बचा लेते हैं और A की वैल्यू बचा लेते हैं। बाकी सब इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इधर भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसमें आगे देखिए हमें ये वाला टर्म बताना है ना, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सा होता है A1 इक्वल A, तो A1 कितना आया है A 18 आया है, तो फर्स्ट वाले में 18 फिल करेंगे। थर्ड वाला बताना है A3 को लिखते हैं A प्लस में 2D, A है 18 2 और D है -5, तो 18 + -10 कितना हो गया 18 - 10, ये आ गया 8, तो ये हो गया A3। तो फर्स्ट वाले में फिल होगा 18 और सेकंड वाले में फिल होगा कितना 8। ठीक, अब आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको करते हैं इरेज। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड में देखिए A हमें दिया गया है, थर्ड में किसकी वैल्यू दी गई है A की वैल्यू दी गई है। A1 या इसको हम बोलें A इक्वल में है 5। ठीक, सेकेंड और थर्ड टर्म हमें नहीं दिया गया है, फोर्थ टर्म दिया गया है A4, वो है 9 होल 1/2। इसको हम लिख सकते हैं A4 को A प्लस में 3D इक्वल में 18, और 18 और 1 19/2 किसकी वैल्यू है A प्लस में 3D की वैल्यू है। ठीक, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड कर लेते हैं और इसको लेट कर लीजिए फर्स्ट, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। ठीक, तो यहाँ पे रखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन किस में पुट कर रहे हैं 2 में पुट कर रहे हैं। तो A पे हमें कितना लिख देना है 5 प्लस में 3D इक्वल में 19/2।
अगर अच्छा इसको आगे सॉल्व करें ना तो ये आएगा 3D इक्वल 19/2 माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 3D इक्वल, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 19 माइनस 10 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3D इक्वल, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 बचेगा, 9/2 और ये 3 इसको डिवाइड कर देगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ से जो d की वैल्यू आ जाएगी d इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ये d की वैल्यू हो गई और ये a हो गया, तो a यहाँ पे 5 है और d 3/2 है। अब इसका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो इसको इरेज कर दें, फिर इसके टर्म फाइंड कर लेते हैं। देखिए, और वीडियो का भी जो क्लास का ड्यूरेशन होता है उसका टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, तो यही पार्ट सॉल्व करने के बाद में फिर इसको हम कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो क्वेश्चन बचे हैं उनको लाएंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पे A2 बताना है हमें। A2 की वैल्यू देखिए, A2 होता है A प्लस में D। A है आपका, और रुकिए A की वैल्यू कितनी थी, A है 5 और D है 3/2, तो A की वैल्यू A पे रखिए। A पे कितना रखना है, 5 और D पे 3/2, ये 10 प्लस में 3/2 हो जाएगा 13/2, ये हो गया A2। और A3 निकालना है। A3 के लिए देखिए, A3 होता है A प्लस में 2D। A पे 5 रखिए, 2 इंटू D पे कितना रख दीजिए, 3/2 रख दीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, A3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 13/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। ठीक, थर्ड के पार्ट के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 5 है, इसको एक बार आप ट्राई करोगे, और ट्राई करने पे अगर आपसे सॉल्व हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं सॉल्व होंगे तो इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से ही शुरू करेंगे। ठीक।